नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। लाभ हानि का पार्ट 9 हल कर रहे हैं हम। इससे पहले मैं 8 भाग इसके हल करा चुका हूँ। ये 9वां भाग है और 9वें भाग का पहला सवाल है, कोई वस्तु 10% की हानि पर बेची जाती है। यदि वह वस्तु 9 रुपये अधिक में बेची गई होती तो उस पर 12.5% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। कोई भी वस्तु है जो हमें 10% की हानि पर बेची जाती है, तो जब कभी भी परसेंटेज का अगर मैटर पसता है तो हमें 100% कोई भी चीज़ मानते हैं कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% है। तो जो वस्तु अपने आप में 100% है उसमें से 10% की उसको हानि हुई है तो कितना बचेगा, 90% बचेगा। हर कोई भी वस्तु हो वो खुद में अपने आप में 100% होती है। तो ये कह रहा है कि कोई वस्तु 10% की हानि पर बेची जाती है। तो कोई वस्तु का नाम ले रहा है तो वो कोई वस्तु कौन सी है, अगर परसेंटेज आता है तो इसका मतलब वो वस्तु 100% है। तो हमने मान लिया कि वो वस्तु 100 की जगह पे कितने में बेची, उसने 90 रुपये में बेची। मतलब 100 की थी, वो 100 की वो खरीद के लेके आया था, उसका लागत मूल्य 100 था, लेकिन बेच कितने में रहा है, वो 90 रुपये में। अब वो कह रहा है वह यदि वह वस्तु 9 रुपये अधिक में बेची गई होती, 9 रुपये अधिक में, ये परसेंटेज है, ध्यान ध्यान रखना है। 9 रुपये अधिक में बेची गई होती तो उस पर 12.5% का लाभ होता। अब यहाँ खड़ा होके कह रहा है वो, तो 12.5% का लाभ होता। इसका मतलब 100% पर ही हमें जोड़ना है ये 12.5%, क्योंकि वो वस्तु खुद में 100% थी। तो जो लाभ होगा इस 100% पर ही होगा। 100% का जब मैं 12.5% निकालूंगा तो 12.5% ही आएगा, और उस 12.5% को मैं इस 100 में जोड़ दूंगा तो ये निकल के आ जाएगा 112%। पॉइंट के 5 लिख सकता हूँ मैं इसको यहाँ पे, पॉइंट के 5%। लेकिन ये 112% का मतलब उसको 12.5% का जो लाभ हो रहा है, वो लाभ कब हो रहा है, लाभ उसको जब हो रहा है जब वो 9 रुपये अधिक में उसको बेचता। तो इन दोनों का जो डिफरेंट है, वो अंतर है, वो कितना है, 9 रुपया है। रुपए में वो 9 रुपया है, लेकिन परसेंटेज के रूप में कितना है, वो 90 से और 112 के बीच में जो अंतर है वो है, ये कितना बैठ रहा है, ये हमारा 22.5% बैठ रहा है। तो 22.5% बराबर है किसके, 9 के। 22.5% बराबर है हमारा 9 के। इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं, बटे 100 काट दीजिए इसको 5 से, 5 चौक 20 और 5 25 और 5 से कट गया है 20 बार। ये आ जाएगा, एक अंक के बाद पॉइंट है तो हम भी इसमें एक अंक के बाद पॉइंट लगा देते हैं, बराबर के 9। इसको 5 से काट देते हैं, पनम 45, पॉइंट के 9 आएगा, और 5 चौक 20, पॉइंट के 9/4। अब मैं इस 9 से इस 9 को काट सकता हूँ, इस 9 से मैं इस 9 को काट सकता हूँ। यहाँ बचा पॉइंट के 1, कितना बचा है लिख देता हूँ यहाँ पे, पॉइंट के 1 बचा है, और बटे 4 बचा है यहाँ पे, और यहाँ कितना बचा है, 1 बचा है यहाँ पे। तो अगर ये पॉइंट के 1 बच रहा है तो इस पॉइंट की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पॉइंट की जगह पे मैं नीचे एक 0 बढ़ा सकता हूँ। इसको लिख सकता हूँ मैं 1/40 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करूँगा, इसका इसमें गुणा करूँगा तो 1 बराबर के 40। तो क्रय मूल्य कितना है, 40 रुपये उसका क्रय मूल्य है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी क्रय मूल्य मान सकते हैं, जैसे x मान लिया क्रय मूल्य मैंने, तो इसमें x इंटू के भी करके चल सकते हैं, तो x बराबर के 40 आ जाएगा वो। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, यदि किसी वस्तु को 5% की हानि के स्थान पर 5% के लाभ पर बेचा जाए तो व्यक्ति को 5 रुपये अधिक प्राप्त होते। मतलब 5% की हानि के बजाय 5% के लाभ पर। तो दोनों के बीच में 5% की हानि में और 5% के लाभ में कितना डिफरेंट है, 10 का डिफरेंट है। तो 10 मान लीजिए आप, 10 डिफरेंट। ये 10 डिफरेंट कब आ रहा है, इस 5 रुपये की वजह से आ रहा है, जब भी तो आ रहा है, अन्यथा नहीं आएगा। तो 10 डिफरेंट बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। इसको हल कर दीजिए आप, 10 दारे 100, इसका इसमें गुणा कर दीजिए 50,
तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, वस्तु का क्रय मूल्य निकल के आ गया 50। ये सवाल रटने नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली समझने हैं कि मतलब 5% की हानि पर उसने पहले बेचा और उसको अब वो कल्पना कर रहा है कि यदि 5% का लाभ पर बेचा जाए तो 5 रुपये अधिक प्राप्त होते। मतलब 5% के लाभ पर अगर बेचने पर उसको कितने रुपये अधिक प्राप्त हो रहे हैं, 5 रुपये। लेकिन ये 5 रुपये किसके बीच में डिफरेंट है, मतलब लाभ क्यों हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है जब वो 95% से लेके सीधा 105% पे पहुंचा है। मतलब 95 से सीधा वो 105 पे पहुंचा है। वो कैसे पहुंच गया, केवल इस 5 की वजह से पहुंच गया, केवल इस 5 रुपये की वजह से पहुंच गया। इस 5 रुपये की वजह से पहुंचा है वो 105% पे। इसलिए हमने ये लिया है इन दोनों के बीच में 10% है, या सीधा इन दोनों को जोड़ दीजिए और उत्तर आ गया आपका। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% के लाभ पर बेचता है। ये सवाल पिछले 2 सवालों से अलग है थोड़ा सा, और ध्यान से समझना है। एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% के लाभ पर बेचता है। पहले हम यहाँ पर आते हैं, 10% के लाभ पर बेचता है। तो मैंने मान लिया कि कोई 100 रुपये की चीज़ उसने कितने में बेची, 110 में। 10% का लाभ हो गया तो 110 में बेची उसने, तो 110% भी लिख सकते हैं इसको। यदि उसने इसे 4% कम पे ख़रीदा होता, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है उसका, ये रहा 100, सेलिंग प्राइस कितना है उसका 110, 100% से सीधा कितना बढ़ गया है 110%। अब वो कह रहा है यदि उसने इसको 4% कम पे ख़रीदा होता, मतलब माइनस के 4% किया होता, माइनस के 4% अगर करेंगे, 100 का 4% कितना निकलेगा, 4 ही निकलेगा। 4 को मैं इसमें से घटा दूंगा, कितना आ जाएगा 96। यदि उसने 96 में ख़रीदा होता, वह 6 रुपये अधिक में बेचा होता, तो उसको 83 सही 3/4% का लाभ होता। अब ये जो लाभ होता है, हमेशा लाभ किस पे होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो ये 18 सही 3/4% लाभ किस पे होगा, इस 100 पे नहीं होगा, ये इस पे होगा 96 पे। तो मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूँ, 18 चौक 72 और 3 75, 75/4 किस पे लाभ हो रहा है, 96 पे। देखते हैं कितना निकल के आता है। इस परसेंटेज का बट्टे में 100 आ जाएगा नीचे, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 चौक 16, 16 छिके 96, 96 6 तिया 18, कितना निकल के आ गया 18। मतलब मुझे इसमें भी 18 और जोड़ने पड़ेंगे, 8 और 6 14, 11, ठीक है। तो इसका मतलब उसका सेलिंग प्राइस कितना होता है, 114 होता, या इसको 114% कह सकते हैं, ठीक है, या 114 रुपये कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों का जो अंतर है वो कितने के बराबर है, 6 रुपये के बराबर है। पहले वो 110 रुपये में बेच रहा था और अब वो 114 रुपये में बेच रहा है। और ये दोनों अंतर कब आ रहा है, केवल इस 6 रुपये की वजह से आ रहा है। ध्यान से समझना है कि पहले सेलिंग प्राइस में और दूसरे सेलिंग प्राइस में जो अंतर हुआ है वो केवल इस 6 रुपये की वजह से हुआ है, अन्यथा अंतर नहीं आता। और इन दोनों में अंतर कितना है, दोनों सेलिंग प्राइसों में अंतर है 4% का। और ये 4% किसके बराबर है, 6 के बराबर है। अब जैसे ही आप इसको हल कर देंगे हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। 4 से कट जाए 25 बार, 25 छिके 150, कैंची गुणा करेंगे तो 1 बराबर है कितना आएगा 150। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 150 रुपये पुस्तक का कॉस्ट प्राइस। इस तरीके के सवाल बहुत पूछे जाते हैं, बड़े ध्यान से समझने वाले सवाल हैं। अगले वीडियो में हम इसी प्रकार के सवालों में फिर मिलते हैं। जब तक आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।